देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद एनजीटी सख्त रोक के बावजूद जारी है प्रतिबंधित पटाखों का उत्पादन। जबलपुर देवास में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के बाद राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के आदेशों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले को लेकर अधिवक्ता ने कहा कि इससे पहले हरदा में भी इसी तरह का बड़ा हादसा हो चुका है, जिसके बाद उन्होंने और डॉक्टर पीजी नाचपांडे ने एनजीटी में याचिका दायर कर प्रतिबंधित पटाखों के उत्पादन और भंडारण पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि एनजीटी ने अपने आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जहां भी प्रतिबंधित पटाखों का निर्माण या भंडारण पाया जाए वहां तत्काल कार्रवाई की जाए। इसके बावजूद लगातार अवैध उत्पादन जारी रहा, जिसका परिणाम देवास जैसी दर्दनाक घटना के रूप में सामने आया। अधिवक्ता के अनुसार हाल ही में एनजीटी में अवमानना याचिका भी दायर की गई है। एनजीटी ने आदेश दिया है कि संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी की जिम्मेदारी होगी कि ऐसे अवैध उत्पादन और भंडारण को रोका जाए। आदेश का पालन नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, जो देवास में पटाखों के भंडारण में या प्रोडक्शन में जो कल ब्लास्ट हुआ है, बहुत ही दुखद है। और इसके पहले हरदा में भी ये हादसा हो चुका है। उसी को लेकर मैंने और डॉक्टर पीजी नाचपांडे ने माननीय एनजीटी में एक याचिका लगाई थी और उसमें ये स्पष्ट हमने गुहार लगाई थी कि प्रतिबंधित पटाखों का उत्पादन पर रोक लगाई जाए और चूँकि उत्पादन नहीं होगा तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। और माननीय एनजीटी ने उसमें एक स्पष्ट आदेश भी किया था कि ऐसे प्रतिबंधित जो पटाखों का उत्पादन जहां भी होता है उस पर टोटली रोक लगाई जाए। लेकिन देखने में ये आया है कि निरंतर उसका उत्पादन भी जारी है और भंडारण भी हो रहा है, जिसके कारण कल ये देवास में इतना बड़ा हादसा हो गया। और अभी 2 दिन पूर्व भी माननीय एनजीटी ने इसमें हमने एक उसमें कंटेम्प्ट पिटीशन लगाई थी, क्योंकि इसका भंडारण और लगातार इसका प्रोडक्शन भी हो रहा था। तो उन्होंने ये उसमें ऑर्डर किया है कि जहाँ भी ऐसी दुर्घटना या ऐसा पाया जाता है कि इसका उत्पादन और भंडारण हो रहा है, वहाँ से संबंधित थानेदार, इसकी जिम्मेदारी इसकी होती है रोकने की, और उस पर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दायर किया जाए। और अगर ये प्रॉपरली अगर इसके आदेश का पालन होता रहता तो कल वाला ये जो हादसा हुआ है देवास में नहीं होता, जो कि बहुत ही दुखद है। और अगर इसके बाद भी इसका पालन नहीं होता है एनजीटी के आदेश का, तो फिर हम लोग इस मामले को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ले जाएंगे।